हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ ठीक ठाक होगे, स्वस्थ और मस्त होगे। स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है मेरा सुबह के 10 बजे से। अभी मैं आ चुकी हूँ अपनी सिलाई मशीन पे, नहा धो के सारा काम ख़त्म करके, और मैं बैठूँगी कपड़े सिलने के लिए। और उसके बाद फिर मैं आपसे मिलूँगी। और यहाँ पे मैं आज थोड़ा सिलाई का काम है काफ़ी, तो उसको ख़त्म करूँगी। जितना मेरे से हो पाएगा उतना ख़त्म करूँगी। और फिर जो साड़ी आई है उसमें भी फॉल स्टिच करना है मुझे, और वो उसको देनी है। और यहाँ पे मैं सीधा आपको मिल रही हूँ शाम के टाइम। और यहाँ पे आ गई हूँ किचन में खाना वगैरह बनाने के लिए। और दूध था सुबह का, मैंने आज गर्म नहीं किया था, ऐसे ही रखा हुआ था फ्रिज में। तो अब मैं एक ही जगह करके उसको गर्म कर लूँगी और फिर बनाऊँगी मैं खाना। और यहाँ पे सब्ज़ी बनाई है मैंने कुंदरू की। आप क्या बोलते हो कमेंट करके बताना मुझे, मैं उसका वीडियो शूट नहीं कर पाई। और सब्ज़ी कुकर में फटाफट से बना दी है मैंने। और जल्दी से जल्दी काम ख़त्म कर रही हूँ मुझे, क्योंकि कपड़े सिलने का वो होता है बहुत जल्दी। अभी दिवाली का है ना सीज़न चल रहा अभी, फिर उसके बाद पहले तो नवरात्रि का था, फिर दिवाली का हो गया। तो बहुत ही ज़्यादा बिजी रहती हूँ, काम इतनी जल्दी जल्दी बस यही सोचती हूँ ख़त्म करूँ। और सिलाई का कब किसी किसी दिन तो मेरा सिलाई से मन इतना वो हो जाता है, कुछ करने को मन नहीं करता, थक जाती हूँ ना, इसलिए बहुत ज़्यादा घर संभालना और सिलाई करना बहुत मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पे मैं आटा लगा रही हूँ, आटा लगा लेती हूँ और फिर बना लूँगी रोटी। और अभी हस्बैंड भी घर पे ही हैं आज, और सुबह जाएंगे वो ड्यूटी। बेटी जितना कर पाती है काम कर लेती है, लेकिन अभी जो मैं कर पाऊँगी वो नहीं कर पाती है ना। कभी रोटी नहीं आटा नहीं लगा पाती है, आटा लगाती है तो कभी पतला कर लेती है, कभी उससे नहीं हो पाता है, तो मैं उसको बोलती नहीं हूँ। हाँ, बर्तन वगैरह धो लेती है कभी, अगर ज़्यादा मैं उसकी छुट्टी रहे तो कर लेती है। अभी तो उसकी छुट्टियाँ ही चल रही हैं। बर्तन धो लेती है, झाड़ू पोछा कर लेती है, इतना कर देती है मेरे पास में, तो मुझे बहुत सहारा हो जाता है उसका। तो यहाँ पे फिर मैं फटाफट से आटा लगा लेती हूँ और बाकी का काम करते हैं। किचन का काम ख़त्म करके फिर मैं साड़ी में फॉल स्टिचिंग करूँगी, क्योंकि वो साड़ी जो है काफ़ी हैवी है और उनको मुझे देनी है। और उसका ब्लाउज निकाल लिया है मैंने, और ब्लाउज में कटिंग करके सिल दूँगी। तो गाइस, जब अभी आगे फिर शादियों के सीज़न चालू हो जाएंगे, फिर से काम बहुत हो जाएगा। और सब लोग मुझे बोलते हैं कि आप लड़की रख लो साथ में सिलाई के लिए, पर मैं ये सोचती हूँ कि जितना मैं फिनिशिंग से और जो मैं अपने दिमाग से काम करती हूँ वो लड़की नहीं करेगी। उनको तो सिर्फ पैसे से मतलब होगा, वो जैसा तैसा काम करेगी, इतना सफाई से काम नहीं करेगी। इसीलिए मैं लड़की नहीं रखती हूँ। और फिर मैं अभी इतना मैं पैसा नहीं कमा रही हूँ जो कि मैं लड़की को भी दे पाऊँ। मैं इतनी तो सिलाई कर लेती हूँ कि जो कि मेरा घर का खर्च, और फिर उसमें जो लागत लगती है उतना वो भी खर्च निकालना पड़ता है। तो इतना ही हो पाता है। अभी मैं लड़की रख लूँगी तो वो पता नहीं कितना मांगेगी वो पैसा, लेकिन पीस के हिसाब से देते हैं। पर यहाँ पे तो सैलरी के हिसाब से मांगती हैं। सैलरी अगर वो 5 से 6 हज़ार मांगेगी तो मैं कहाँ से निकाल पाऊँगी। तो इसलिए मैं लड़की नहीं रखती हूँ, खुद से ही काम करना मुझे अच्छा लगता है, जितना हो पाता है करती हूँ मैं। अभी मैं यहाँ पे सीधा सुबह का टाइम मिल रही हूँ, और सुबह सुबह सबसे पहले मैं ये स्टिचिंग कर रही हूँ साड़ी में। शाम को नहीं कर पाई थी मैं इस मशीन से, मेरे पास स्टिचिंग वाली मशीन नहीं है, इसी मशीन से मैं सिलाई लगा देती हूँ नीचे और ऊपर की साइड में भी। और
बहुत ही 0 नंबर पे करके लगाती हूँ और उससे पता नहीं चलता है। और किसी को अगर नीचे सिलाई चाहिए, ऊपर हाथ सिलाई, तो हाथ सिलाई भी ऊपर फिर मैं हाथ सिलाई से कर देती हूँ, पर हाथ सिलाई से बहुत ज़्यादा टाइम जाता है और बहुत धीरे धीरे करना पड़ता है उसमें। हाथ सिलाई से मैं फॉल स्टिचिंग की मशीन लाना चाहती हूँ, लेकिन अभी मैं इतना बजट नहीं निकाल पा रही हूँ क्योंकि जो कि मैं मशीन लाऊं। आप लोग का अगर मुझे सपोर्ट रहा और आप लोगों की दुआ रही तो शायद मैं बहुत जल्दी ले भी आऊँगी। तो इसीलिए गाइस घर के छोटे छोटे खर्चे और बाकी बहुत हो जाते हैं। सिलाई से उतनी मतलब उतना नहीं निकाल सकती जो कि मैं सिलाई मशीन ले आऊँ। तो यहाँ पे ये जो मैंने मशीन ली है इसकी मेरी लोन चल रही है, जैसे कि ग्रुप वाला लोन लेडीज़ लोगों को मिलता है। मैंने वो लोन ली थी और लोन लेकर फिर मैं ये मशीन लाई थी। 30,000 वाली लोन थी, जिसमें से मैं ये 19,000 की ये वाली मशीन लाई थी। मैं आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि आपको भी पता होना चाहिए कि मैं कैसे अपना काम चालू करती हूँ। अभी ये मशीन बहुत ज़्यादा धागा वगैरह तोड़ देती है, तो इसको मुझे दिखाना पड़ेगा। जहाँ से लाई थी वहीं दिखाऊंगी, पर अभी क्या है कि सीजन चल रहा है सिलाई का, बहुत ज़्यादा दिवाली पे काम है तो नहीं जा पा रही हूँ। और दिवाली के बाद कोशिश करूँगी कि इसको मैं दिखा के लाऊँ। बार बार धागा काटती है तो इस इतने में इंसान कितना काम निकाल लेता है। इसको सेट करते करते कितना टाइम लग जाता है। तो मशीन तो मुझे लानी है, देखो कब ला पाती हूँ। बहुत शौक़ है मुझे, मैं अपना ये सिलाई का काम बढ़ाना चाहती हूँ। मैं ऊपर मतलब काफ़ी ऊपर लेवल तक जाना चाहती हूँ कि मैं अपनी सिलाई का काम और कुछ लड़कियों को सिखा भी पाऊँ, बता भी पाऊँ। तो लेकिन उसमें यही है कि मेरे जो मैं करना चाहती हूँ ना, तो कहते हैं ना कि बिना पैसे के कोई काम नहीं होता है। सच में गाइस, हर काम करने के लिए पहले खर्चा चाहिए, पैसा चाहिए, जो कि हम काम शुरू कर सकें। और अभी ये मशीन में लाई हूँ तो काफ़ी मैं सिलाई करती हूँ, लेकिन वो सिलाई का जो पैसा होता है मेरा घर में ही लग जाता है, तो साइड में नहीं निकाल सकती हूँ। आगे मैंने आपको प्रॉब्लम बताई है मेरी, क्योंकि हस्बैंड नौकरी नहीं जा रहे थे और उनकी नौकरी ऐसी है कि कभी मिल जाती है कभी नहीं मिलती है, क्योंकि ड्राइवरी जो नौकरी होती है ना ऐसी ही होती है। कुछ सेठ लोग ऐसे होते हैं, काम कराते हैं तो कुछ पैसा मार लेते हैं, पैसा नहीं देते हैं पूरा। तो इस तरीके का ही उनका काम है। उनके काम का तो कोई भरोसा नहीं है मुझे कि उनका काम मिलेगा या मिल गया है तो कब छूट जाएगा, यही रहता है उनका। अगर 10 दिन किया तो 10 दिन बाद छूट जाएगा, ऐसा ही होता है उनका काम। तो यहाँ पे देखिए छोटी बच्ची का ब्लाउज भी था उनका, तो इसकी जो डोरी लगी हुई थी कमर के बीचों बीच दोनों साइड में लगाई थी, तो इसको फिर साइड में दोनों साइड में करके मैंने लगाई थी निकाल के। उन्होंने बोला था कि ये निकाल के लगा देना, और उनकी साड़ी में फॉल हो गई है और अब वो आएंगे तो उनको मैं दे दूँगी। तो इतना ये है कि जो ऐसा काम होता है साथ के साथ करके दे दो तो थोड़ा कपड़ा कम हो जाता है। अभी पूरे रूम में कपड़ा हो रखा है और मुझे पता ही नहीं चलता किसका कौन सा है किसका कौन सा है। और सिलने वाले कुछ कपड़े तो ये देखिए कुछ टंगे हुए हैं और कुछ कपड़े मैंने सिले हुए हैं जो वो उन्हीं की जैसे पॉलीथीन में करके मैंने रख दिए हैं। जो आएगा बेटी को बोल देती हूँ, कभी अगर मैं बाज़ार जाती हूँ सामान लेने कि ये कपड़े हैं किनके कपड़े हैं, मैं नाम बोल देती हूँ कि अगर कोई आएगा लेने ये उनके हैं, दे देना। तो यहाँ पे देखिए फिर मैंने कंबल भी ये धोए थे, कुछ कपड़े कल धो लिए थे मैंने और कुछ आज धोए थे जो रह गए, तो मैंने अब मशीन से ला के बाहर सूखने डाल दिए। मैंने पार्सल मंगाया है मीशो ऐप से
तो बेटी मेरी खोल रही है, खोल। तो ये देखिए गाइस, पार्सल मंगाया है। कितने बॉक्स वाला? 3 4 5 5 बॉक्स वाला। चल इनू हुण फिट कर दे। तो यहाँ पे गाइस ये अब निकाल के पूरा फिट करने जा रहे हैं। एक ना जराबा जरूबा जड़ियाँ जिदा रुमाल वगैरह वो सारे रख लिया करे, छोटा छोटा सामान बंदा झट तो नहीं लभ लेता। ये तो मैंने एक मंगाया गाइस, 2 या 3 और मंगाऊंगी। जैसे छोटा छोटा सामान है, इसमें ऑर्गेनाइजर करके रख सकते हैं अपना। तो यहाँ पे मेरी बेटी इसको फिट कर रही है। बॉक्स बड़े, लेकिन अच्छा है, मुझे अच्छा लगा। ये बहुत दिन से कोशिश कर रही थी मंगाने के लिए, मंगा नहीं पा रही थी। टेढ़ा क्यों ठोकन रही हैं? एक और रह गया है इसका बॉक्स लगाने के लिए। तो बहुत अच्छा है, आप लोग इसमें कुछ भी स्टोर कर सकते हो, कुछ भी ऑर्गेनाइजर करके रख सकते हो। कपड़े हुए या छोटे छोटे बच्चों की दवा है, और बहुत सारा सामान हो जाता है घर का। तो मुझे ये बहुत पसंद आया। तो यहाँ पे गाइस से पूरा फिटिंग कर लिया हमने। आप देख सकते हो इसमें बहुत सारी जगह है, आप कैसे भी कुछ भी रख सकते हो सामान। ये देख लीजिए, ये मम्मी की डूंगा भी बहुत अच्छा, काफ़ी उसमें जगह है। तो 5 बॉक्स का है ये। तो हुण इनू सेट कर दे, लाइक और सब्सक्राइब भी करिए।